वंदे मातरम पिलाने आज आम चतुर्थ श्रेणी आम भाषा दुनिया पुस्तक व्याकरण विभाग को पढ़ा। आम पूर्व श्रेणी रे व्याकरण किछि विभाग आलोचना करथिले। आज कौन करबा ना तार आउ किछि विभाग गुडी को आलोचना करबा। तो आम पूर्व श्रेणी रे जानिथिले जे स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण कौ मानकु कहबा स्वर वर्ण केते प्रकार आ व्यंजन वर्ण काहाकु कहबा ए सब विषय रे आमे कोन करथिले ना पढिथिले। तो व्यंजन वर्ण को आमे कहिथिले जे जो वर्ण गुड़िक स्वर वर्णर साहाय्य रे कौन होइथांती ना उच्चारित होइथांती से मानकु आमे कोन कहू ना व्यंजन वर्ण कहिथाउ। तो क ठारू कौन हैला ना मो पर्यंत 25 टी वर्ण को ना तो अ ठारू औ पर्यंत वर्ण को छाड़ी देले आउ जते वर्ण रहिले बाकी वर्ण को आमे कोन कहथिले ना व्यंजन वर्ण कहथिले। पुणी व्यंजन वर्ण को कोन करा जायतिला ना दुई भाग रे विभक्त करा जायतिला। गोटे हैला वर्ग व्यंजन आउटे अवर्ग व्यंजन एई भली भाबरे दुई भाग रे आमे विभक्त करी सेठी आमे अटक जायतिलु। तो आज आमे जानिबा वर्ग व्यंजन केते भाग रे विभक्त। तो वर्गीय व्यंजन को पांच भाग रे विभक्त करा जायछि। काहे कि पांच भाग रे विभक्त करा होला तो जते बेले एही वर्ण गुडी को आमे उच्चारण करूछु सेते बेले कोन होउछि ना जिह्वार मूल मध्य बा अग्र साहाय्य रे कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ स्पर्श करबा को पड़े। ए सब स्पर्श कला बेले आमे ए सब वर्ण गुडी को उच्चारण कला बेले जते बेले सेही कंठ मूर्धा तालु ओष्ठ ए सब कौन होछि ना साहाय्य रे सब उच्चारित होछि। सेति पई ताको कोन करा छै ना पांच भाग रे विभक्त करा जाय छै। कौन कौन ना प्रथमे आसले क वर्ग कोठ उच्चारित हुए ना कंठरु उच्चारण स्थान हैला कंठ। क वर्ग के केले ना क ख ग घ ङ देखो क ख ग घ ङ ए सब कुहा जाय कंठ रु उच्चारण हेउछि बोली आम आको एही भली भाबरे श्रेणी विभाग करायछि। याको कहा जाय क वर्ग उच्चारण स्थान हैला कंठ। सेही भली भाबरे तापर आसबो च वर्ग को उच्चारण करला बेले कौठु उच्चारण करला बेले काहार साहाय्य नबाकु पड़ता ना तालु ऊपर हमर जो खालुआ अंशटी रही पाटी भितर सेटा कहे तालु से तालु केमिति ना च छ ज झ ञ ए सब को कहा जाए च वर्ग परे आसीबो ट वर्ग वर्ण गुडी का उच्चारण स्थान कोउटी ना मूर्धना ट ठ ड ढ मुद्धेण ए सब मूर्धारु साहाय्य मूर्धना कहा जाए कारण मूर्धार साहाय्य रे सब उच्चारित होता है। तुमे माने भी निजे जते बेले कहूछ देखो ट जीवटा हमर एही साहाय्य एठी लागि जाउछि ट ठ ड ढ मुद्धेण या को कहा जाए ट वर्ग। तापर आसबो त वर्ग उच्चारण कला बेले से वर्ग गुडी कोन ना त थ द ध दंतेन से आर उच्चारण स्थान होउची दंत। तुम माने निजे भी मध्य तक उच्चारण कला बेले देखो दांत रे कोन करछि ना से जीभटा दांत रे लागुछि जीभर अग्र भागटा त थ द ध दंतेन दंत को छुची जीभर अग्रभाग सेति पई याकू दंत साहाय्य रे आमे उच्चारण करथर। याकू एगुडी को कौ वर्ण कहा जाय ना त वर्ग कहा जाय। कौ वर्ग त वर्ग तापर आसीबो कोन ना प वर्ग गुडी को कौठ उच्चारण करा जाय कहा साहाय्य रे ना ओठ
ब भ म कहला बेले कौन होती ना आम ओठर साहाय्य नहीं से सब को आम उच्चारण करूँ। तो यही वर्ण गुड़ी को जो कहला कौन ना वर्गीय व्यंजन गुड़ी आम उच्चारण कला बेले आम पाटिर विभिन्न स्थानर साहाय्य नहीं से सब को उच्चारण करिथाउ। से पांचटी वर्ग गुड़िकर एबे वर्तमान नाम लेखिबा और तार उच्चारण स्थान लेखिबा।
वर्ग गुड़िकर नाम। तापरे जानिबा शब्द कौन ना शब्द शब्द क्या कहबा ना अर्थ प्रकाश करुथिबा गोटिए वर्ण बा वर्ण मानकर समष्टि को शब्द कुहा जाए। अर्थ प्रकाश करुथिबा गोटिए वर्ण आमे वर्ण पढ़िथिले अ ठारू ल पर्यंत सेगुड़ाक गोटे गोटे वर्ण से गोटे वर्ण बा वर्ण मानकर समष्टि को कौन कहा जाए शब्द। उदाहरण मनकर शगड़ देख पिला माने कोइछ कोन ना अर्थ प्रकाश करुथिबा गोटिए वर्ण बा वर्ण मानकर समष्टि को शब्द कहा जाए। एठी देखो केतोटी वर्ण अछि ना तीनोटी वर्ण अछि। एही तीनोटी वर्ण को नेई गोटे शब्द उच्चारित होछि तार मध्ये अर्थ प्रकाश करूछि जे शगड़ यार अर्थ अछि जे गोटिए शगड़ गाड़ी को से कोन करूछि बुझाउछि तो अर्थ से प्रकाश करी पारुछि। एठी देखो घर भी अर्थ प्रकाश करूछि दुईटी वर्ण को नै से सृष्टि होइछि। जा खा देखो ख युक्त आ कोन हैला ना खा एठी मध्य दुईटी वर्ण को नै से खा सृष्टि होछि। सेमिति जा से मध्य सही भली भाबरे दुईटी वर्ण को नै सृष्टि होइछि। तो सेति पय कहला अर्थ प्रकाश करुथिबा गोटिए वर्ण बा वर्ण मानकर समष्टि को शब्द कुहा जाए। अर्थ प्रकाश करूछि तो शगड़ कहिले बुझाउछि घर भी कहिले बुझाउछि जे घर को बुझाउछि खा कहिले बुझाउछि बे खाइबा जा कहिले बुझाउछि बे। तापर आमे जानिबा वाक्य कहा को कुहा जाए ना एक बा एकाधिक पदर मिलन रे मनर कौनसी एक भावना संपूर्ण रूपे प्रकाश पाइले ताहाको वाक्य कुहा जाए। कोछि एक बा एकाधिक पदर मिलन रे मनर कौनसी एक भावना संपूर्ण रूप रे प्रकाश पाइले गोटे वाक्य हुए। मनकर गोटे उदाहरण नवा कोन ना मु पढुछि सेटा पद
नहीं सी कौन होछि ना मनर आम मनर भावनाटा को संपूर्ण रूप से प्रकाश करुछे। मु पढ़ुछि तो सेटा मु कौन करे प्रकाश कली मो मनर भावनाटा को संपूर्ण रूप से पढ़ुछि कहि कि प्रकाश कली। मु पढ़ुछि मु पुणी पढ़ुछि ये गोटे गोटे कौन हेले पद हेले एक बा एकाधिक पद को नहीं से भली भाव रे हरि पड़िया रे खेलुछि हरि पड़िया रे बॉल खेलुछि तो हरि पुणी पड़िया देख ये भी गोटे पद हम ये भी गोटे ए सब गोटे गोटे पद से कहूँ जे एक बा एकाधिक पदर मिलन रे मनर कौन एक भावना संपूर्ण रूप से प्रकाश पाइले गोटे वाक्य हुए। तुम मन में प्रश्न आस पद कौन तो पद आम कौन करवा ना आग को अच्छे आग को पढ़ा ताहले जानिले जे एक बा एकाधिक पदर मिलन रे मनर भावना संपूर्ण रूपे प्रकाश पाइले ताकू वाक्य कह जाए। वाक्यर शेष रे आमे ओडिया वाक्यटे लेखुछे से वाक्यर शेष रे आमे पूर्णच्छेदटीए दबा केमिति एटी मन कर लिखिली मु व्याकरण पढ़ुछि चिन्हटा को कौन कहा जाए ना पूर्णच्छेद। प्रत्येक ओडिया वाक्यर शेष रे एई भली गोटे चिन्ह देव या कहा जाए पूर्णच्छेद हैला। तापर कौन कहूछि ना वाक्य केते प्रकार वाक्य दुई प्रकार से गुडी कहला कौन कौन ना खंड वाक्य आ गोटे होछि पूर्ण वाक्य। लेख वाक्य दुई प्रकार तापरे आमे जानिबा खंड वाक्य। खंड वाक्य कौन ना जे वाक्य रे मनर भावना पूर्ण मात्रा रे प्रकाश पाए नाही। आमे बोले वाक्य जते बेले सृष्टि होछि बा गठित होछि सेते बेले कोन करूछे ना मनर भावना पूर्ण मात्रा रे प्रकाश पाउछि। तो खंड वाक्य जते बेले कहिबा सेते बेले कोन माने एही वाक्य जते बेले आमे प्रकाश करे ते मनर भावना पूर्ण मात्रा रे प्रकाश पाए नाही सेते बेले ताहाको आमे खंड वाक्य कहू हैला। जमिति उदाहरण आमे नै पारे अरुण काली कोन किछि बुझा जाउछि बुझा जाउ नाही। गछरे चढ़ी कोन गछरे चढ़ी किछि बुझा पाउछि बा मनर भावना आमे संपूर्ण रूप रे प्रकाश करि पारले कि तेता आदो भी तार अर्थ प्रकाश हेउ नाही। तो एही भली वाक्य को आमे कोन कहिबा ना खंड वाक्य। तो जेउ वाक्य रे मनर भावना पूर्ण मात्रा रे प्रकाश पाए नाही
तो पिलाମାନେ ଆମେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ମନର ଭାବନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଲା ଆର ବିପରୀତ ସେଟା ଏଟାର ମନର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ ସେଟାର କଣ ହେଇଥାଏ ନା ମନର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହୁ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ। ଯେମିତି ଏଠି କହିଥିଲି ଅରୁଣ କାଲି କଣ କିଛି ପ୍ରକାଶ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ପାଉ ନାହିଁ ଯଦି ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ଅରୁଣ କାଲି କଟକ ଯିବ ताले मनर भावना संपूर्ण रूप से एटी प्रकाश पाइला तो एयाकु सेथिपई कुहाजाय पूर्ण वाक्य। जेमति गछरे चढ़ी कोन गछरे चढ़ी यार अर्थ प्रकाश पाउ नाही जदि बा मु कहे मांकड़टी गछरे चढ़ी फल खाउ अछि अर्थ प्रकाश पाइला एयाकु मध्ये बुझी भी आमे पारुछे सेथिपई ताको आमे कहिबा कोन ना पूर्ण वाक्य। तेबे आसे लिखिबा पूर्ण वाक्य। देखो देखो पिला माने पूर्ण छेद दबा अर्थ भी कहितली ये गोटे वाक्य या वाक्य शेष रे मध्य कोन करिछि ना पूर्ण छेद दैछि। तापरे ये तेला कोन ना खंड वाक्य आउला पूर्ण वाक्य आउरी कोन ना गठन दृष्टि रो वाक्य मध्य रहिछि तीन प्रकार कोन कोन ना सरल वाक्य जटिल वाक्य यौगिक वाक्य ता सहित आउरी गोटे मध्य अछि मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जटिल वाक्य यौगिक वाक्य ए सब एबे सुनी था तुमर श्रेणी रे बही रे सब नाही तथापि मु कहि दउछि बड़ श्रेणी रे उच्च श्रेणी रे से सब मध्य पढिबो। तार कोन कहउछि ना सरल वाक्य गठन दृष्टि रो वाक्य को तीन भाग रे विभक्त कराय जे सरल वाक्य जटिल वाक्य यौगिक वाक्य। प्रथमे हम जानिबा कोन ना सरल वाक्य कोजे जो वाक्य रे जेउ वाक्य रे गोटिए मात्र कर्ता और गोटिए मात्र समापिका क्रिया थाए ताहाको आमे सरल वाक्य बोली कहिबा। तो सरल वाक्य ताहाको कहले ना गठन दृष्टि रो वाक्य तीन प्रकार गोटे हला सरल वाक्य आ गोटे हला जटिल वाक्य आ गोटे हला यौगिक वाक्य।
तो सरल वाक्य आम क्या कहवा ना जो वाक्य गोटे मात्र कर्ता गोटे मात्र समापिका क्रिया थाए ताहाको आम सरल वाक्य कहवा। ये है सरल वाक्य। से भाव में जटिल वाक्य क्या कहे ना दुई बा ततोधिक परस्पर खंडवाक्यर मिलन रे जटिल वाक्य गठित हुए। दुईटा हो पारे बा दुई रु अधिक हो पारे दुईटी खंडवाक्य मिलन रे कौन हुए ना जटिल वाक्य गठित हुए। उदाहरण आम नहीं परिवा कौन ना बापा केबे आशा करी नथिले जे एटा गोटे खंडवाक्य है जे पाखर अटकी जाए आउ आग को अर्थ प्रकाश करू नाही। तापर आ गोटे खंडवाक्य आसला कौन ना गीता श्रेणी रे प्रथम हेबो गीता श्रेणी रे प्रथम हेबो। ए दुईटी कौन होछि ना मिसिकी जटिल वाक्य सृष्टि करूछंती। ये हेले जटिल वाक्य। तापर आम यौगिक वाक्य जानिबा होछि परस्पर निर्भरशील दुई बा ततोधिक सरल वाक्यर समाहार रे गठित वाक्य को यौगिक वाक्य कहा जाए। उदाहरण आम कौन दे परिया ना मनोज श्रेणी रे बसिला मात्र पढ़ी पारिला नाही। एई भली आमे वाक्य को कौन कहिबा ना यौगिक वाक्य। तो ए सब आमे जानिले वाक्य विषय रे। तो ए सब तो गला वाक्य। तापर आमे जानिबा पद। पद कौन ना शब्द जते बेले वाक्य रे व्यवहृत हेउछि ताहाको आमे पद कहिबा। शब्द वाक्य रे व्यवहृत हेले ताहाको पद कुहा जाए। पद केते प्रकारर ना पद हैला 5 प्रकारर। से सब पद गुडी कौन कौन ना विशेष्य पद विशेषण पद सर्वनाम पद अव्यय पद क्रियापद।
तुमको बही रे मध्य से सब लेखा जाइछि। तो लेख पद तो शब्द वाक्य रे व्यवहृत हेले ताहाको आमे कोन कहू ना पद बोली कहि थाउ। पुणी पद केते प्रकार पदर श्रेणी विभाग। प्रथमे कौन कहली ना विशेष्य पद, तापरे विशेषण, सर्वनाम, अव्यय, क्रियापद। हेला पद गुड़िकर श्रेणी विभाग आम करदेले कौन ना पद को 5 भाग में विभक्त करागला। गोटे है विशेष्य पद, आ गोटे है विशेषण पद, आ गोटे है सर्वनाम, आ गोटे अव्यय, आ गोटे क्रियापद। हेला प्रथम आज आम जानिबा आंक भितरु आमे वर्तमान आज गोटे को जानिबा विशेष्य पद। विशेष पद आमे काहाको कहबा ना जेउ पद कौनसी व्यक्तिर नाम, पदार्थर नाम, स्थानर नाम, जाति गुण कार्यर नाम को बुझाउछि से ताको आमे कोन कहबा ना विशेष्य पद। उदाहरण नै परबा राम जने बालकटे, एठी राम जने व्यक्तिर नाम को कोन करूछि बुझाउछि। आहुरी मध्य कोन कर ना तुम बहिर 60 पृष्ठ मो बहिर पृष्ठ नंबर 60 देख देछि दशरथ अयोध्यार राजा थिले। दशरथ जने व्यक्तिर नाम बुझाउछि। तापरे राम जने बालकटे, राम जने व्यक्तिर नाम को मध्य कोन करूछि ना बुझाउछि। सुना एक मूल्यवान पदार्थ, तो पदार्थर नाम को कोन करूछि ना सुनाटा पदार्थर नाम को बुझाउछि। एई भଳି सेति पई कहिछि जे जेउ पद गुड़िक कौनसी व्यक्तिर नाम, पदार्थर नाम, स्थानर नाम, जाति बा गुण कार्य को ए सब को बुझाउछि ताहाको से ना मानता सेमनकर नाम को बुझाउछि ताको कोन कहा जाय ना विशेष्य पद।
जानिबा विशेष्य पद को केते भाग रे विभक्त करा जायछि। विशेष्य पदर श्रेणी विभाग। तो विशेष्य पद को 6 भाग रे विभक्त करा जायछि। गोटे है व्यक्ति बा नामवाचक विशेष्य, जातिवाचक विशेष्य, वस्तुवाचक विशेष्य, गुणवाचक विशेष्य, समष्टिवाचक और क्रियावाचक विशेष्य। ताहे पिलाने आमे आज जानिले विशेष्य पद को केते भाग रे विभक्त कराला सेगुडीकर नाम कोन कोन। व्यक्ति बा नामवाचक विशेष्य, जातिवाचक विशेष्य, गुणवाचक, वस्तुवाचक, समष्टिवाचक, क्रियावाचक विशेष्य। विशेष्य पद को 6 भाग रे विभक्त कराला। तो आज तो समय हो जायछि, तो आमे नेक्स्ट पीरियड आसिले एमानक विषय सब जानिबा। ए 6 प्रकार विशेष्य काहा को कहा जाय, आम किपर जाना से व्यक्तिवाचक विशेष्य होची कि जातिवाचक कि गुणवाचक, समष्टिवाचक, क्रियावाचक विशेष्य होची से विषय आम परवर्ती क्लास रे पढ़िबा। वंदे मातरम।